डेंगू फीवर कैसे होता है? डेंगू का बुखार। डेंगू बुखार, जिसे आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार के रूप में भी जाना जाता है, एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल बटन है, प्लीज उससे प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। डेंगू इस मौसम में जरूर फैलता है, तो यह वीडियो हमने स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और डेंगू मच्छर से जरूर अपने और अपने परिवार को बचाएं। यह तब होता है जब वायरस वाला एडीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। यह रोग मुख्य रूप से दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अनुमानतः 500,000 लोगों को हर साल डेंगू के कारण अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है। दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं, जिनमें से भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, मेक्सिको, अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में तो बड़ी आबादी इस बुखार से प्रभावित होती है। डेंगू फीवर। डेंगू होने पर तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होने लगता है। डेंगू में शरीर की प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगती हैं। इसमें मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत होती है, वरना समय पर इलाज न मिलने के कारण मरीज की जान भी जा सकती है। डेंगू के लक्षणों को पहचानकर ही इसका इलाज किया जा सकता है। डेंगू मच्छर वर्षा ऋतु के दौरान बहुतायत से पाए जाते हैं। यह मच्छर प्रायः घरों, स्कूलों और अन्य भवनों में तथा इनके आसपास एकत्रित खुले एवं साफ पानी में अंडे देते हैं। इनके शरीर पर सफेद और काली पट्टी होती है, इसलिए इनको टाइगर चीता मच्छर भी कहते हैं। यह मच्छर निडर होता है और ज्यादातर दिन के समय ही काटता है। डेंगू एक विषाणु से होने वाली बीमारी है जो एडीज एजिप्टी नामक संक्रमित मादा मच्छर के काटने से फैलती है। डेंगू एक तरह का वायरल बुखार है। डेंगू के कारण। डेंगू 4 वायरसों के कारण होता है, जो इस प्रकार हैं: DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4। जब यह पहले से संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और बीमारी तब फैलती है जब वह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और वायरस व्यक्ति के रक्त प्रवाह के जरिए फैलता है। एक बार जब कोई व्यक्ति डेंगू बुखार से उबर जाता है तो वह विशिष्ट वायरस से प्रतिरक्षित होता है, लेकिन अन्य 3 प्रकार के वायरस से नहीं। यदि आप दूसरी, तीसरी या चौथी बार संक्रमित होते हैं तो गंभीर डेंगू बुखार, जिसे डेंगू रक्तस्रावी बुखार के रूप में भी जाना जाता है, के विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। डेंगू बुखार का रोगी 3 प्रकार की अवस्थाओं से ग्रसित हो सकता है। 1. साधारण डेंगू। इसके मरीज का 2 से 7 दिवस तक तेज बुखार चलता है एवं इसके साथ निम्न में से 2 या अधिक लक्षण भी साथ में होते हैं। अचानक तेज बुखार, सिर में आगे की ओर तेज दर्द, आंखों के पीछे दर्द और आंखों के हिलने से दर्द में और तेजी, मांसपेशियों, बदन व जोड़ों में दर्द, स्वाद का पता न चलना व भूख न लगना, छाती और ऊपरी अंगों पर खसरे जैसे दाने, चक्कर आना, जी घबराना, उल्टी आना, शरीर पर खून के चकत्ते एवं खून की सफेद कोशिकाओं की कमी। बच्चों में डेंगू बुखार के लक्षण बड़ों की तुलना में हल्के होते हैं। 2. रक्तस्राव वाला डेंगू। डेंगू हेमरेजिक बुखार DHS। खून बहने वाले डेंगू बुखार के लक्षण और आघात रक्तस्राव वाला डेंगू में पाए जाने वाले लक्षणों के अतिरिक्त निम्न लक्षण पाए जाते हैं: शरीर की चमड़ी पीली तथा ठंडी पड़ जाना, नाक, मुंह और मसूड़ों से खून बहना, प्लेटलेट कोशिकाओं की संख्या 1 लाख या इससे कम हो जाना, फेफड़ों एवं पेट में पानी इकट्ठा हो जाना, चमड़ी में घाव पड़ जाना, बेचैनी रहना व लगातार कराहना, प्यास ज्यादा लगना, गला सूख जाना, खून वाली या बिना खून वाली उल्टी आना, सांस लेने में तकलीफ होना। 3. डेंगू शॉक सिंड्रोम DSS। ऊपर दिए गए लक्षणों के अलावा अगर मरीज में परिसंचारी खराबी, सर्कुलेटरी फेलियर के लक्षण जैसे नब्ज का कमजोर होना व तेजी से चलना, रक्तचाप का कम हो जाना व त्वचा का ठंडा पड़ जाना, मरीज को बहुत अधिक बेचैनी महसूस करना, पेट में तेज व लगातार दर्द। डेंगू के लक्षण। आमतौर पर डेंगू बुखार के लक्षणों में एक साधारण बुखार होता है और किशोरों एवं बच्चों में इसकी आसानी से पहचान नहीं की जा सकती। डेंगू में 104 फ़ारेनहाइट डिग्री का बुखार होता है, जिसके साथ इनमें से कम 2 लक्षण होते हैं: सिर दर्द, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी लगना, आंखों के पीछे दर्द, ग्रंथियों में सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते होना। डेंगू का उपचार। डेंगू बुखार का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, क्योंकि डेंगू एक वायरस है। यथासमय देखभाल से मदद मिल सकती है, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी कितनी गंभीर है। डेंगू बुखार के कुछ बुनियादी उपचार निम्नलिखित हैं।
औषधि टाइलेनोल या पैरासिटामोल जैसी दर्द निवारक दवाएं आमतौर पर रोगियों को दी जाती हैं। गंभीर डिहाइड्रेशन के मामले में कभी कभी आईवी ड्रिप्स प्रदान की जाती हैं। हाइड्रेटेड रहें, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे शरीर के अधिकांश तरल पदार्थों का उल्टी और तेज बुखार के दौरान ह्रास हो जाता है। तरल पदार्थों के लगातार सेवन से यह सुनिश्चित हो जाता है कि शरीर आसानी से डिहाइड्रेट नहीं होगा। स्वच्छता का अत्यधिक महत्व है, तब तो और भी ज्यादा जब आप स्वस्थ नहीं होते हैं। मरीज यदि नियमित स्नान नहीं कर सकता तो स्पंज से स्नान का विकल्प चुन सकता है। नहाने के लिए उपयोग किए जा रहे पानी में डेटॉल जैसे कीटाणुनाशक तरल की कुछ बूंदें मिलाएं। यह भी सलाह दी जाती है कि अस्पताल में मरीज को देखने से पहले और बाद में डेटॉल जैसे किसी हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करें। कपड़ों के रोगाणुओं से छुटकारा पाने के लिए रोगी के कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को डेटॉल से कीटाणुरहित करें। डेंगू से बचाव। शोधकर्ता अभी भी डेंगू बुखार के लिए एक विशिष्ट इलाज खोजने पर काम कर रहे हैं। डेंगू बुखार के उपचार में एसिटामिनोफेन टैबलेट के साथ दर्द निवारकों का प्रयोग शामिल है। इसके अतिरिक्त आपका डॉक्टर आपको खूब तरल पदार्थ पीने और आराम करने की सलाह देगा। सबसे अच्छा तरीका रोकथाम है। नीचे कुछ क्रियाकलाप बताए जा रहे हैं जिन्हें आप वायरस से खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपना सकते हैं। त्वचा को खुला न छोड़ें। अपनी त्वचा की सतहों को ढकने और मच्छर के दंश की संभावना को कम करने के लिए लंबी पैंट और पूरी बाजू की शर्ट पहनने की कोशिश करें। डेंगू के मच्छर सुबह या शाम को अत्यधिक सक्रिय होते हैं, इसलिए ऐसे समय में बाहर निकलने से बचने की कोशिश करें। मच्छर रोधी क्रीम डाइथाइलटोलुआमाइड DET के कम से कम 10% कॉन्सेंट्रेशन वाला रेपेलेंट प्रभावी रहता है। लंबे समय तक जोखिम हो तो फिर उच्च कॉन्सेंट्रेशन वाले रेपेलेंट की आवश्यकता होती है। मच्छरों को दूर रखने के लिए आप रोजाना ऐसी क्रीम लगा सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता। जब आप किसी वायरस से संक्रमित होते हैं तो आप अन्य बीमारियों के प्रति अतिरिक्त संवेदनशील हो जाते हैं। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश का प्रयोग करें जो कीटाणुओं को दूर रखने का काम करता है। यह तरल साबुन आपको कई बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं से बचाएगा। ठहरे हुए पानी को कीटाणुरहित करें। एडीज मच्छर साफ और स्थिर पानी में पनपता है। पानी के बर्तन या टंकी को हर समय ढककर रखें और यदि आवश्यक हो तो एक उचित कीटाणुनाशक का उपयोग करें। मच्छरों के लिए एक प्रजनन आधार विकसित करने की संभावनाओं को कम करने के लिए ऐसे किसी भी बर्तन या सामान को उल्टा करके रखें जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है और सतहों को अच्छी तरह से साफ करें। जितना हो सके आप मॉस्किटो रिपेलेंट मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को शाम होने से पहले बंद कर दें। शरीर को पूरी तरह से कवर करने वाले कपड़े पहनें। सुनिश्चित करें कि आसपास पानी इकट्ठा ना हो। कूलर का पानी बदलते रहें। पानी को ढक कर रखें। बाहरी पक्षी या पालतू जानवरों के पानी को नियमित रूप से बदलते रहें। डेंगू बुखार से बचाव के उपाय। छोटे डिब्बों व ऐसे स्थानों से पानी निकालें जहां पानी बराबर भरा रहता है। कूलरों का पानी सप्ताह में एक बार अवश्य बदलें। घर में कीटनाशक दवाएं छिड़कें। बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाएं जिससे उनके हाथ पांव पूरी तरह से ढके रहे। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छर भगाने वाली दवाइयों वस्तुओं का प्रयोग करें। टंकियों तथा बर्तनों को ढककर रखें। सरकार के स्तर पर किए जाने वाले कीटनाशक छिड़काव में सहयोग करें। आवश्यकता होने पर जले हुए तेल या मिट्टी के तेल को नालियों में तथा इकट्ठे हुए पानी पर डालें। रोगी को उपचार हेतु तुरंत निकट के अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्र में ले जावें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल बटन है, प्लीज उससे प्रेस करें और सब्सक्राइब करें।